सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आप कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस में कहाँ कहाँ किस किस पद पर रहे, थोड़ा सा बतलाएंगे? मैं रमेश भंडारी, पूर्व संगठन सचिव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मटलोडा और पूर्व सदस्य जिला कष्ट निवारण समिति जिला पानीपत। हमारी भारत जोड़ो यात्रा का एक ही मकसद है, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, बेरोजगार को रोजगार से जोड़ो, गरीब आदमी को आमदनी से जोड़ो। तो आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात मेरे से पूछी है। ये भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा नाम नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। ये यात्रा हरियाणा के मुंडाका बॉर्डर पे प्रविष्ट हुई। इस यात्रा ने भारतवर्ष के जितने यात्रा करके आए थे सभी के रिकॉर्डों को हरियाणा में आकर के तोड़ दिया। और इस यात्रा से राहुल गांधी का जो कद बढ़ा है उससे विपक्ष भी परेशान है कि आज राहुल गांधी जो शख्सियत है, एक ही टी शर्ट में पूरे 8 राज्यों का उसने दौरा किया है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में वो भारत जोड़ने के लिए और भारत से नफरत छोड़ने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं। इसमें क्या अंतर है विशेष? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको मीडिया ने सभी यात्रा को कवर किया, उनका रिकॉर्ड भी आपके पास रहेगा। उस यात्रा में और इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या फ़र्क है, ये मेरे से अच्छा आप बता पाएंगे कि आज भारत का हर नागरिक इस यात्रा में जुड़ा हुआ है और कितना जन समर्थन इस यात्रा को मिला, ये आपके सामने है। और जैसे ही यात्रा हरियाणा में प्रवेश की, 21, 22 और 23, 24 तारीख तक ये यात्रा हरियाणा में चली और उसका अपार समर्थन मिला। हरियाणा में यहाँ की जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार ने 2019 में एक चुनाव लड़ा था और उसमें इन्होंने एक नारा दिया था कि अब की बार 75 पार। उस 75 पार को तो हरियाणा की जनता ने ब्रेक लगा दिया और 40 पे ही उसको रोक दिया गया। एक दूसरी भी पार्टी हरियाणा में है, जननायक जनता पार्टी, उन्होंने कहा था अब की बार जमुना पार। एक ने कहा था 75 पार और एक ने कहा था जमुना पार। लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आए, ये एक दूसरे से मिल करके ये दोनों बन गए यार और इन्होंने बना ली सरकार। और हरियाणा प्रदेश को जननायक जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया। हरियाणा की जनता ने जो जनमत दिया था, जननायक जनता पार्टी को जो वोटें दी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट दी थी, ना कि इनको राज बनाने के लिए वोट दी थी। अगर जींद में उचाना वालों को ये पता होता कि प्रेमलता जो मडलोडा गांव की लड़की, कवि गांव की लड़की है, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है, वो आज के सांसद विजेंद्र सिंह की माता जी है, हिसार से जो सांसद हैं, अगर उनको उचाना वालों को ये पता होता कि यहाँ पे हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही विधायक को बनाते, ना कि जननायक जनता पार्टी के विधायक को। जुलाना में, उचाना में, नरवाना में जो जन समर्थन दिया गया वो जननायक जनता पार्टी को दिया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी के अगेंस्ट दिया था। और कितना लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं ये आपके सामने है। बड़ौदा में उपचुनाव हुआ और उसके बाद एक उपचुनाव आपके सामने इलाहाबाद में आया, दोनों के दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी। इससे पता लगता है कहीं ना कहीं आहट है। हाँ बिल्कुल, एक चुनाव जीते हैं, लेकिन वो चुनाव भी कांग्रेस पार्टी ही वहाँ से जीतती रही है। 55 साल से कांग्रेस पार्टी वहाँ से चुनाव जीतती रही है और उस कांग्रेस का असर इसमें देखने को था। उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, लेकिन वोटर वही थे। और कितना बड़ा समर्थन कांग्रेस पार्टी को आदमपुर हलके में मिला, ये आपके सामने है। और आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी होगा। आज जो आने वाला समय आप किसी पार्टी का देख रहे हो? आने वाला जो समय है, आज की जो लहर बता रही है, उससे ये पता लग रहा है कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का है और वो इनकी नीतियों के खिलाफ है। क्योंकि जैसे आज हरियाणा में पीपीपी और बीपीएल के नाम पर जो गरीबों के कार्ड काटे गए,
जो हर एक आदमी के हाथ में पीपीपी की आईडी है और जिसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। आज अगर गरीब आदमी के पास एक बाइक है, आज अगर गरीब आदमी के पास एक फ्रिज है, तो उसका बीपीएल काट दिया जाता है। लेकिन जो भारत के नेताओं के पास, चाहे किसी के पास फॉर्च्यूनर कार है, चाहे किसी के पास BMW कार है, उनकी तो कोई पेंशन की सुविधा ख़त्म नहीं की जाती। पहले कानून बनाने से पहले ये देखना चाहिए कि जो नेता, राजनेता देश को चला रहे हैं, उनको अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना चाहिए। एक गरीब आदमी जिसके पास साइकिल है या उसके पास मोटरसाइकिल है, उसकी सुविधाओं को तो उसी समय ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन जो इनकी अपनी सुविधाएं हैं राजनेताओं की, पूरे देश में जितनी भी विधानसभा है वो बैठ के कानून पास कर लेते हैं, उनको अपनी सुविधाओं को भी ख़त्म करना चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये है, आपका जो फोकस है परिवार जो आईडी है उस पर और बीपीएल पे है, ये सरकार के लिए घातक सिद्ध होंगी। देखो, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो गरीब आदमी के लिए ज़रूर घातक सिद्ध हुई हैं। जो गरीब आदमी राशन से डिपो लेके अपना राशन खाता था, उसके लिए घातक सिद्ध हुई है। ये उसके हृदय पे कुठाराघात हुआ है। ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई नीति गलत होगी, चाहे वो नीति परिवार में गलत हो, चाहे वो सरकार में गलत हो, उसका समाज के ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी असर पड़ेगा, पक्का असर पड़ेगा और जनता का मोह भंग उससे हो जाएगा। नहीं, मैं बात नहीं घुमा रहा। परिवार आईडी और सरकार पे निश्चित रूप से असर पड़ेगा। गरीब आदमी जब कांग्रेस पार्टी से नाराज हुआ है, कांग्रेस पार्टी सत्ता से चली गई, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से चली गई तो गरीब आदमी को उसका पश्चाताप भुगतना पड़ा। जैसे आज से बीपीएल कार्ड की बात है, चाहे वो फैमिली आईडी की बात है, इसमें गरीब को नुकसान उठाना पड़ता है। जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने हर हरिजन के घर में पानी की टैंकी और कनेक्शन लगाने का काम किया, चौकीदार को सम्मान भत्ता देने का काम किया, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, सबका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाने का काम किया, और जिसका भी राइट बनता था सबका मान सम्मान करने का काम किया। हर गरीब आदमी को 100 गज का और बैकवर्ड क्लास के भाइयों को 100 गज का प्लाट देने का काम किया। आज सरकार को सत्ता में बैठे 8 साल हो गए हैं। किसी भी गरीब को अगर 1 गज प्लाट दिया हो, किसी गरीब के घर में अलग से टंकी पानी का काम किया हो, तो हम उस बात के लिए तैयार हैं। इसीलिए इस हरियाणा में जो भारत जोड़ो यात्रा को परिवर्तन, बदलाव के रूप में देख रहे हैं, इससे हरियाणा में तो बदलाव 100% निश्चित है। सेक्टर 13-17 का जो ग्राउंड है, वहाँ पे एक रिकॉर्ड तोड़ रैली जो अब तक की पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ेगी, उसके लिए स्वागत की पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? जो जिस भारत जोड़ो यात्रा में आज तक जितना भी रिकॉर्ड हुआ है उसका भी रिकॉर्ड, और जो देश की रैलियां हैं उसका रिकॉर्ड, भारत की जनता की भीड़, जो हरियाणा की भीड़ है, हरियाणा प्रदेश के लोगों का समर्थन है, वो इस रैली की भीड़ के रिकॉर्ड तोड़ेगी। इससे पता लगता है कि हरियाणा में बदलाव निश्चित है। ठीक सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।